फिल्म आनंद की शूटिंग के दौरान एक सीन में अमिताभ बच्चन ठीक से एक्टिंग नहीं कर पा रहे थे, जिसे लेकर महमूद ने उन्हें क्या सलाह दी थी। महमूद अली वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अमिताभ बच्चन को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अमिताभ की पहली फिल्म 7 हिंदुस्तानी थी। महमूद के छोटे भाई अनवर अली भी 7 हिंदुस्तानी में से एक हिंदुस्तानी की भूमिका निभा रहे थे। इसी दौरान अमिताभ बच्चन की दोस्ती अनवर अली से हुई। जब अनवर अली को पता चला कि अमिताभ बच्चन बंबई में पैर जमाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो वे उन्हें अपने साथ घर ले आए और शुरुआत के कुछ समय अमिताभ बच्चन अनवर अली के साथ ही उस घर में रहे जो महमूद का था। अनवर अली के माध्यम से अमिताभ की पहचान महमूद से हुई और महमूद की पारखी नजर ने अमिताभ बच्चन की बोलती आंखों और बेस वाली आवाज में कुछ खास बात पाई। महमूद और अनवर अली ने अमिताभ बच्चन को अपने घर रखकर अभिनय के गुर भी सिखाए, आसरा भी दिया और यहां तक कि फिल्म बॉम्बे टू गोवा में मुख्य भूमिका भी दी। खैर, वो तो बाद की बात है। अमिताभ ने ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म आनंद साइन की थी, जिसमें वो राजेश खन्ना के साथ सहायक भूमिका निभा रहे थे। चूंकि अमिताभ बच्चन को अभिनय का कोई अनुभव नहीं था, इसलिए ऋषिकेश मुखर्जी जैसे निर्देशक और राजेश खन्ना जैसे सुपरस्टार के सामने काम करने में वे अक्सर नर्वस फील करते थे। फिल्म के क्लाइमैक्स सीन की शूटिंग के समय जब निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी ने बताया कि आनंद की मृत्यु का सीन फिल्माया जाना है, तब अमिताभ को समझ नहीं आया कि वह आनंद की मृत्यु पर बाबू मोशाय के रूप में किस तरह के एक्सप्रेशन दें। उन्होंने महमूद, जिन्हें वे भाईजान कहा करते थे, उनकी मदद ली और उनसे पूछा कि आनंद की मृत्यु पर बाबू मोशाय की भावभंगिमा क्या हो, वह कैसे रिएक्ट करेगा। चूंकि महमूद अनुभवी थे, तो उन्होंने अमिताभ बच्चन को साफ कहा, कोई तनाव लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना महसूस करना कि राजेश खन्ना मर गए हैं, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। इस बात से महमूद का आशय यह था क्योंकि राजेश खन्ना उस दौर के सुपरस्टार थे और पूरे भारत में उनके प्रति दीवानगी थी, तो अभिनय के स्तर पर अमिताभ बच्चन को ऐसा महसूस करना है कि राजेश खन्ना की मृत्यु हो गई। अमिताभ ने यही सोचकर अभिनय किया और आनंद की मृत्यु वाले सीन की शूटिंग इस तरह पूरी हुई। फिल्म देखकर समझ आता है कि राजेश खन्ना जैसे दिग्गज कलाकार के सामने नए नवेले अमिताभ बच्चन ने किस खूबी से अभिनय किया। 12 मार्च को रिलीज हुई फिल्म आनंद वो पहली फिल्म थी जिसमें अमिताभ बच्चन राजेश खन्ना के साथ काम किया था। यह बात अमिताभ बच्चन स्वयं बता चुके हैं कि उस दौर में वो लोगों को बहुत खुश होकर बताया करते थे कि वो राजेश खन्ना के साथ काम कर रहे हैं। आनंद की मुख्य भूमिका में राजेश खन्ना थे और उनके डॉक्टर मित्र की सहायक भूमिका में अमिताभ बच्चन थे। फिल्म रिलीज होते ही बड़ी हिट साबित हुई और समीक्षकों ने भी इसे बहुत सराहा। नाचना नहीं आए तब भी ताली बजाना। अमिताभ की पहली हिट फिल्म के सपने को भी महमूद ने ही पूरा किया था। फिल्म बॉम्बे टू गोवा से फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ अरुणा ईरानी, शत्रुघ्न सिन्हा और महमूद ने सहायक भूमिका निभाई थी। अमिताभ ने खुद एक बार कहा था कि उन्होंने 7 हिंदुस्तानी, रेशमा और शेरा, रास्ते का पत्थर, बंसी बिरजू, बंधे हाथ जैसी कई फिल्में की, लेकिन वे सभी फ्लॉप हो गईं। इसका परिणाम यह हुआ कि वह दूसरी फिल्मों से भी निकाले जाने लगे और उनका आत्मविश्वास पूरी तरह से खत्म हो गया। हताश होकर उन्होंने मन बना लिया था कि वह मुंबई से वापस चले जाएंगे। तब अनवर अली ने उन्हें रोक लिया और उनकी काफी हौसला अफजाई की। ऐसे समय में महमूद ने आगे आकर उन्हें बॉम्बे टू गोवा में बतौर मुख्य हीरो साइन किया। महमूद ने साक्षात्कारों में कई बार बताया कि अमिताभ बच्चन की एक्टिंग और डांस कुछ खास नहीं थे, लेकिन उनकी ऊर्जा देखते ही बनती थी। उनकी आंखें और आवाज दमदार थी। लेकिन अमिताभ को उस दौर के टिपिकल बॉलीवुड एक्टर के रूप में तब्दील करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उनका व्यक्तित्व उस दौर के हीरो धर्मेंद्र, मनोज कुमार, राजेंद्र कुमार, जितेंद्र से बहुत अलग था। वो बहुत लंबे कद के और शर्मीले थे और लगातार असफल होने के कारण उनका आत्मविश्वास डगमगा गया था। ऐसे दौर में जब महमूद ने बॉम्बे टू गोवा में उनको हीरो लिया, तो बहुत से लोगों ने यह कहा कि किसे हीरो ले लिया है, फिल्म तो फ्लॉप ही होगी। फिल्म की शूटिंग के दौरान महमूद को लगा कि कहीं उनका निर्णय गलत तो नहीं है, क्योंकि फिल्म के सीन तो ठीक ठाक शूट हो रहे थे। लेकिन जब फिल्म के गाने पिक्चराइज होने लगे और अमिताभ को नाचना पड़ा, तो उनसे नाच नहीं बना। किसी तरह एक गाना तो शूट कर लिया गया, लेकिन दूसरा गाना जो बस में फिल्माया गया था, देखा ना हाय रे सोचा ना हाय रे, उसमें भी यही हाल हुआ। अमिताभ अपना आत्मविश्वास इस कदर खो चुके थे कि वह शूटिंग के लिए ही नहीं आए। जब महमूद उनके कमरे में गए तो देखा कि उन्हें बुखार था और वे रो रहे थे। महमूद ने जब उनसे शूटिंग के लिए पूछा तो उन्होंने कहा, भाईजान मुझसे नहीं होगा डांस। इस पर महमूद ने उनका आत्मविश्वास बढ़ाते हुए कहा कि देखो, जो आदमी चल सकता है वो नाच भी सकता है।
इसके बाद महमूद ने फिल्म के डांस मास्टर से कहा कि कल जब फिल्म की शूटिंग हो तो एक ही टेक में डांस शूट करना। गाने पर अमिताभ बच्चन जो भी करें, बस में मौजूद फिल्म की सपोर्टिंग कास्ट मिलकर उनका हौसला बढ़ाएं और बहुत बढ़िया बोलते हुए ताली बजाएं। फिल्म की पूरी यूनिट और कास्ट ने यह प्लान कर लिया और अगले दिन ऐसा ही किया। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई और पहला टेक हुआ तो अमिताभ ने बहुत खराब डांस किया, लेकिन फिल्म की सारी सहायक कास्ट को, क्योंकि पहले ही समझाया जा चुका था, तो सबने बहुत बढ़िया कहते हुए खूब तालियां बजाईं। शॉर्ट होके कर दिया गया। अपनी तारीफ सुनकर अमिताभ खुश हो गए। उनको लगा कि उन्होंने अच्छा डांस किया है। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ गया। शूटिंग फिर से शुरू हुई और अब की बार अमिताभ बच्चन ने बेहतर डांस सीक्वेंस शूट कराए। वह पहला शॉट जिसमें अमिताभ बच्चन ने बहुत खराब डांस किया था, उसको फिर से आखिर में शूट किया। इस तरह महमूद ने पहले आनंद और फिर बॉम्बे टू गोवा में अमिताभ को स्थापित करने में मदद की। यहां तक कि निरंतर असफलताओं के कारण कोई भी अभिनेत्री अमिताभ के साथ फिल्म साइन करने को तैयार नहीं होती थी। तब महमूद ने अपनी मित्र अरुणा ईरानी को अमिताभ बच्चन के साथ हीरोइन के तौर पर लिया। यह अमिताभ बच्चन की पहली हिट फिल्म थी, जिसने उस दौर में कुल 1 करोड़ का बिजनेस किया था। इसके बाद अमिताभ बच्चन की सफलता को पंख लग गए और वे फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार हो गए, बाद में तो सदी के महानायक भी। लेकिन अपने अंतिम दिनों में महमूद अमिताभ के व्यवहार से बहुत आहत रहे, क्योंकि अमिताभ ने एक तरह से महमूद को भुला ही दिया था। ना तो अमिताभ अपनी किसी फिल्म के लिए महमूद के नाम की सिफारिश करते थे और ना ही महमूद के हाल चाल लिया करते थे। महमूद ने अपने आखिरी इंटरव्यू में बताया था कि एक बार जब वह बीमार होकर अस्पताल में भर्ती थे, उसी अस्पताल में अमिताभ के पिता हरिवंश राय बच्चन भी भर्ती थे। किंतु अमिताभ को यह मालूम पड़ने पर भी कि वहीं महमूद भी अपनी बीमारी का इलाज करा रहे हैं, वो उनसे सौजन्यवश भी भेंट करने नहीं गए। यहां तक कि जब महमूद ने अपने बुरे दिनों में अमिताभ के स्टारडम के सहारे से फिल्म बनाने का प्रयास किया, तब भी अमिताभ ने उन्हें समय नहीं दिया था। इस तरह अपने फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड को अमिताभ ने बिसरा दिया था और महमूद उनके इस व्यवहार से आहत होकर दुनिया से गए। हालांकि दोनों ने बाद में गिले शिकवे दूर किए थे। फिर जब महमूद का इंतकाल हुआ तब अमिताभ बहुत दुखी हुए थे।